नमस्ते दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है भारत की जनगणना 2011। क्योंकि इस टॉपिक से अभी एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इन क्वेश्चनों के माध्यम से और कुछ फैक्ट्स के माध्यम से मैं ये टॉपिक आपका कवर करवाना चाहता हूँ। लगभग जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं मैं लगभग करवा दूँगा यहाँ पे। उससे बाहर कोई क्वेश्चन जनगणना से आने के चांसेस नहीं है। तो शुरू करते हैं। पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करते हैं जो कि जनगणना 2011 से रिलेटेड है, या थोड़े बहुत उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। जैसे कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी, और पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में, और फर्स्ट टाइम जनगणना जो हुई थी हुआ था वो 1872 में हुई थी। और जनगणना के जो अध्ययन है उसको डेमोग्राफिक कहा जाता है, जनांकिकी। कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने के इसलिए क्योंकि भी कुछ दिनों पहले के एग्ज़ाम में एपिग्राफी के बारे में पूछा गया है, तो इस तरह के अध्ययन को क्या कहते हैं ये पूछा जा रहा है। तो इसीलिए सर्वाधिक केंद्र शासित जनघनत्व कौन सी जगह का है केंद्र शासित में? तो दिल्ली का। हम सभी जानते हैं सबसे ज़्यादा पोल्यूशन और सबसे ज़्यादा डेंस इलाका है। अभी सर्दियों में फॉग के कारण वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। 2011 जनगणना का क्रम कौन सा है? तो ये दो तरह से पूछा जाता है। एक तो देश की 15वीं है, तो स्वतंत्र भारत की 7वीं है। आपको दोनों तरह से याद रखना पड़ेगा। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि इससे जो रिलेटेड आर्टिकल है वो है 246। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। और कुछ अन्य थे, जैसे कुछ साक्षरता दर 73% है, और पुरुष साक्षरता दर 80.9, महिला साक्षरता दर 64.6, और कुल जनसंख्या 121.08 करोड़। जनसंख्या 2000 का शुभंकर, ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। परगणक शिक्षिका, इसको भी जरूर ध्यान रखना अच्छी तरीके से। अब हम कुछ चीज़ें क्वेश्चंस के माध्यम से भी जानने की कोशिश करते हैं। तो जब अपन लेते हैं पहला क्वेश्चन, भारत में पहली बार विधिवत जनगणना प्रारंभ हुई। भारत में पहली बार विधिवत जनगणना कब शुरू की गई है, मतलब फर्स्ट टाइम? तो इसका आंसर है 1872 में। और किसके समय में की गई है? ये है लॉर्ड मेयो के समय में ये की गई थी। और दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? भारत में एक नियमित जनगणना मीन्स फिर प्रत्येक उस जनगणना के बाद में प्रत्येक 10 साल में बाद जनगणना होनी शुरू हो गई थी। तो वो 1881 में हुई थी, लॉर्ड रिपन के टाइम पे। ये चीज़ें भी याद रखना, बाकी मैं क्वेश्चनों के माध्यम से करवाया है आगे भी। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? ये हम अभी करवा दिए। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद में जब पहली जनगणना थी, भी मैंने बताया था पीछे की जनगणना 2011, भारत की 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं थी। तो पहली जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी थी? तो वो होती 1951 में। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत में पहली बार जनगणना प्रारूप किसके समय हुई? इस क्वेश्चन का आंसर है लॉर्ड मेयो के टाइम में 1872 में। ये आपको पता होगा। और भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किसके समय काल में हुई थी? पहली बार तो लॉर्ड मेयो के टाइम पे हुई थी, और नियमित जनगणना की बात करें तो वो रिपन के टाइम पे हुई थी 1881 के अंदर। और इसके बाद से एक नियमित मतलब हर 10 साल बाद जनगणना होना शुरू हो चुकी थी। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष कहलाता है। जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष 2021 है।
सॉरी 1921 1921। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व की जनसंख्या का भारत में कितना प्रतिशत है? 15, 17.5, 19 या 19.5? इसका सही आंसर है 17.5। और इसमें अपन और बात करें अगर कि भारत में महिलाओं की कुल जनसंख्या कितनी परसेंट है, तो महिलाओं की जनसंख्या की बात करें तो 48.53% है, और पुरुषों की जनसंख्या की बात करें तो 51.47% है। आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई, 11 मई, 14 जुलाई या 14 मई को? ये लगभग सभी को पता होगा कि विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है। भारत में 2011 के अनुसार लिंगानुपात कितना होना चाहिए? 896, 940, 864 या 943? इसका सही आंसर है 943। और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात की बात करें तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है केरल का, और सबसे ज़्यादा साक्षरता भी केरल में ही है। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा दशकीय जनसंख्या वृद्धि किस समय अंतराल में हुई है? वो कौन सा समय अंतराल है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा 10 सालों के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या में वृद्धि पाई देखी गई है? वो 2001 से 2011 का जो दशक है, इस 10 साल के अंदर जनसंख्या की वृद्धि के अंदर एकदम से उछाल आया था, इसलिए इसको जनसंख्या दशकीय जनसंख्या वृद्धि सबसे ज़्यादा इसी दशक में देखी गई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जनसंख्या 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? कौन सा राज्य जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या है? वो है आपका उत्तर प्रदेश, जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला है, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। सबसे ज़्यादा किसमें था? उत्तर प्रदेश में। सबसे कम सिक्किम में। जनसंख्या राज्य पूछा गया है। अगला क्वेश्चन की ओर बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है जनगणना 2011 के अनुसार? पहले मैंने कहा जनसंख्या वाला राज्य, अब जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार में, जबकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है। जनसंख्या 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश है, और जबकि सबसे ज़्यादा कौन सा था? बिहार आपका घनत्व में, और वैसे उत्तर प्रदेश जनसंख्या में, सबसे ज़्यादा जनसंख्या में। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जनसंख्या 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? ये अब मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? यह है केरल, और ये साक्षरता में भी सबसे ज़्यादा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य केरल, गोवा, त्रिपुरा या हरियाणा? इसमें है हरियाणा, जहाँ की जनसंख्या लिंगानुपात सबसे कम है। और न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दादर नागर हवेली है। आज के अनुसार नहीं, ये 2011 के अनुसार है। अभी दादर नागर हवेली ये तो और दमन एंड दीव एक हो चुके हैं 26 जनवरी की 2020 के बाद से। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जनसंख्या 2011 के अनुसार साक्षरता दर कितनी है? भारत की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो ये है 73%, जिसमें अगर अपन महिला साक्षरता दर की बात करें तो 64.6% है, और अगर पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो 80.9 है समथिंग, थोड़ा बहुत। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जनसंख्या 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश की बात की गई है, ऐसे केरल है राज्यों की बात करें तो, और केंद्र शासित प्रदेश में हम देखते हैं लक्षद्वीप है। जो दमन एंड दीव में दोनों अलग अलग ऑप्शन दिए हैं,
लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, 26 जनवरी 2020 से दमन एवं दीव और दादर नागर हवेली एक ही केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। इस तरह से भी केंद्र शासित प्रदेश 8 है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जनसंख्या 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है। न्यूनतम साक्षरता, सबसे ज़्यादा साक्षरता तो केरल में है, सबसे न्यूनतम कौन सी जगह है, वो है बिहार में 61.8% ओनली। जबकि न्यूनतम महिला साक्षरता में भी बिहार ही सबसे आगे है, जो कि महिला साक्षरता में भी 51.5% है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जनगणना 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आप अच्छी तरह से याद रखना। इसके जनगणना आयुक्त के सी चंद्रमौली, और इनके बारे में कुछ और तथ्य बताना चाहता हूँ मैं, जो आपको ध्यान रखना चाहिए कौन कौन क्या है। आर ए गोपाल स्वामी, ये कौन है? ये है हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त। ये स्वतंत्र भारत के हैं, जबकि 2011 के हैं। और अगर अपन डब्ल्यू प्लाउन की बात करें तो यह प्रथम जनगणना कमिश्नर थे हमारे भारत के। और इसी के साथ अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार एकमात्र राज्य जहाँ की जनगणना घटी है। लगभग सब जगह जनगणना बढ़ती है, एक ऐसा राज्य है जहाँ की जनगणना ज़्यादा होने की जगह कम हुई है। वो कौन सा राज्य है? वो है नागालैंड। नागालैंड की जनसंख्या 2011 में बढ़ने के स्थान पर कम हुई है। अगर अपन कुछ और बताऊं, जनसंख्या, सबसे ज़्यादा जनसंख्या अगर जिले की बात करें तो महाराष्ट्र, थाने महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा। जिले की बात करें तो यहाँ की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। और सबसे छोटे की बात करें, सबसे छोटा जिला अरुणाचल प्रदेश का दिबांग घाटी है। तो इसी के साथ धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जनगणना से रिलेटेड मैंने लगभग सभी क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं। इस वीडियो को 2-3 बार देखना, ताकि ये सब चीज़ें फैक्ट आपको याद हो जाए। लगभग इससे बाहर कुछ आएगा नहीं। लगभग मैंने सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो थे वो करवा दिए हैं। और इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। मिलता हूँ अगले कोई नेक्स्ट टॉपिक में। जो भी टॉपिक आ रहे होंगे उनसे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस बना रहा हूँ। धन्यवाद।